एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम से हम अपनी बात शुरू करते हैं। आज जिस पुनर्जन्म की बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज से लगभग 3300 वर्ष पुरानी है और जॉर्डन देश की ये घटना है। जॉर्डन में ये आप देख रहे हैं वो गुफा जैसा स्थान जहाँ दकियानूस जैसे जालिम बादशाह से बचने के लिए 7 व्यक्ति रात में वहाँ विश्राम के लिए रुके। उन्होंने पत्थर लगा लिया और सुबह को जब उनकी आँख खुली तो ईश्वर के हुक्म से 309 बरस बीत चुके थे और दकियानूस बादशाह का ज़माना भी ख़त्म हो चुका था। और हमारे साथ कमल सिंह हैं, इनका जन्म था उस वक्त में और वो पैगंबर मूसा का ज़माना हुआ करता था। और उनकी एक बहुत प्रसिद्ध दुआ है, प्रार्थना, जिसको अक्सर वो बोला करते थे, वो हम आपको सुना रहे हैं। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे सीने को खोल दे जिससे तेरी रोशनी मुझे रोशन कर सके। मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरहों को, गांठों को खोल दे। तेरे बारे में जो बातें मैं लोगों से कहूँ जिससे उन बातों को वो आसानी से समझ लें। तो वो ज़माना हुआ करता था और मिस्र और जॉर्डन पास पास के ये देश थे। लोग एक दूसरे देशों में आते जाते रहते थे। तो जॉर्डन में एक राजघराना था, वहाँ पर हमारे कमल सिंह थे। हाँ, तो आप बताइए। जी गुरुजी, उस राजघराने की सेना में भर्ती था गुरुजी मैं। हाँ, मतलब राजघराने में आपकी रिश्तेदारी थी और फिर आप उसमें शामिल हो गए थे, सेना में शामिल हो गए। हाँ। तो इधर उधर। नाम क्या था आपका उस वक्त? मेरा शनोवरान नाम था गुरुजी। शनोवरान। आपका संत अमीबा नाम था। अमीबा नाम था। तो जैसे आप सत्संग हो रहे ऐसी तब आपके सत्संग होए करें थे। जगह जगह हम लोग जाते थे परमात्मा का प्रकाश फैलाने के लिए। तो एक समारोह में पहली बार मैंने आपको देखा था वहाँ पे। वहाँ तो मतलब बात तो कुछ हो नहीं पाई थी, देखा था मैंने पहली बार। हाँ। फिर ऐसे पता करके आपके सत्संग में जब मैं आया तो धीरे धीरे ऐसे आना जाना शुरू हुआ। हाँ। तो सेना में था इसलिए मुझे इधर उधर ज्यादा जाना पड़ रहा था, तो मतलब सत्संग में आना कम हो पावे था। तो इस चीज को मैं कहूँ भी था आपसे कि गुरुजी बहुत कम आना हो पावे, बड़ी मुश्किल से आ पाऊँ। तो धीरे धीरे जैसे मैं आता रहा आपके प्रति लगाव बढ़ता चला गया। तो मन में ये चीज आया करे थी कि सेना में एक बार इंडिया से कोई लोग आए थे और उन्होंने पूड़े बना के खिलाए थे। हैं? ये किए इंडिया का देवताओं को चढ़ाने का भोग होता है। जी। हाँ। तब मैंने आपके लिए बना के लाया था मैं आपके आश्रम में कि देखो गुरुजी ये मीठे पूड़े हैं। मीठे पूड़े हैं और ये भारतवर्ष में बनाए जाते हैं देवताओं के लिए, गुरुओं के लिए। जी। हाँ। तो इस चीज का मुझे लगा कर रहा था कि मैं मतलब जैसे सेना में हूँ, बहुत कम समय के लिए आ पाऊँ, लंबे समय बाहर रहना पड़े। हाँ। तो कभी ऐसा हो कि भाई मैं किसी में मारा जाऊं और आपको पता भी ना लगे। तो मैं इस चीज को भावुक हो जाते थे। इन चीजों के प्रति लगा कर रहा था कि भाई हमारे गुरुजी को मेरे प्राण निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। हाँ। तो आप मुझे दिलासा देकर यही कहा करो थे कि भाई चिंता मत करो, तुम मरने के बाद भी जैसा आप हमारे साथ हो, मरने के बाद भी हमारे ही पास रहोगे। हाँ जी। तो ऐसा करके युद्ध में मैं मर जाऊं और मर के मतलब जो नदी किनारे युद्ध हो रहा होगा तो मर के लाश मेरी आपका सत्संग चल रहा होगा, वो पानी में बह के आती है। जॉर्डन नदी बह रही थी वहाँ पे। जॉर्डन में बह के वो डेड बॉडी आ गई। डेड बॉडी आपके जहाँ सत्संग चल रहा था वहीं किनारे आकर रुक गई। अच्छा जी। तो हमने फिर उसको, जो संगत थी, उन लोगों ने आके बताया कि कोई डेड बॉडी है और ये हमारे किनारे से लग गई है। तो हमने उसको निकलवाया तो वो तुम्हारा शरीर था और हमने वहाँ पे फिर वहाँ से उसको शायद
नील नदी की तरफ ले गए थे और वहाँ बाद में हमारा भी जो अंतिम संस्कार वो नील नदी के किनारे हुआ और हमारा वहाँ समाधि स्थल बना गया और वहीं पास में तुम्हारा भी बना हुआ था, ऐसा था। जी जी। तो ये 3300 बरस प्राचीन पुरानी घटना है जो अब फिर परमात्मा ने हमको यहाँ मिलाया है। और आप देख सकते हैं ये सब ईश्वर की महिमा है। इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं बहुत से। और हाँ, एक बात और है, जहाँ हमारा आश्रम था जॉर्डन नदी के किनारे, तो वहाँ एक गुफा थी और उसमें खजाना था। तो कई बार तुमने उस बारे में कहा, तुम्हें बताया होगा किसी ने कि यहाँ खजाना है, तो तुमने कहा कि वो खजाना हम निकाल लें, लेकिन वो अभिशापित था। हमने मना किया कि इसको मत निकालो। ईश्वर हमें गरीबी देता है तो उसी में हमें खुश रहना चाहिए और लोगों की मदद धन से नहीं कर सकते तो अपने जिस्म से, तन से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये उस वक्त की घटनाएं हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।